गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आज हम करने जा रहे हैं अपने एग्ज़ाम के एनालिसिस। देखो, जो एग्ज़ाम आया था कॉमर्स का वो बहुत ही मतलब यूँ लगा लो इजी टू मॉडरेट था। मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और जो मैंने जहाँ से मैंने वीडियो, जिन जिन सब्जेक्ट से वीडियो मैंने डाली थी, वहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके क्वेश्चन आए हुए थे। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कॉल करके बताया कि यूँ के यूँ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। जैसे जैसे मैंने वीडियो डाल रखी थी, जो मैंने ये बताया था यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसका ये याद करना, वो याद करना, सारे क्वेश्चन मोस्टली वहीं से आए हुए थे। ठीक है, तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ। साथ के साथ अब मैं आगे भी इसी तरीके से मतलब लगातार ऐसे ही वीडियोस डालती रहूँगी। मैं संडे भी स्किप नहीं करूँगी। जैसे मैं वीडियो अभी पिछले बहुत 5 महीने हो गए होंगे, आई थिंक हमने संडे भी स्किप नहीं किया है। ऐसे ही लगातार वीडियोस डाल रही हूँ। और मैं आपको भी ये कहती हूँ कि अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि अगर आप मतलब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप भी डालना शुरू कर दो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आपको। कुछ भी नहीं जाता अगर आप ये सोचते हो कि मुझे 10 मिनट्स की वीडियो बनानी है और मैं 10 मिनट्स की वीडियो ऐसे डालता रहूँगा, तो आपकी इम्प्रूवमेंट है। और सेकंड बात, ये सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज़ की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ते हैं जैसा आप चाहते हो, तो उनकी तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आपको खुद में इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप भी ज़रूर करिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने कॉमर्स के एग्ज़ाम के एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया हुआ था पोजिशनल एवरेज से, बहुत ही आसान, आप सबको पता है पोजिशनल एवरेज क्या होता है, मीडियन और मोड होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये नहीं पता मुझे, नोट आया हुआ था या ये पूछा गया था पोजिशनल एवरेज बताइए। बट आपके पास ऑप्शन गिवन थे कि मीन, मीडियन, मॉड एंड हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, आपका क्वेश्चन गिवन था। ठीक है, और एक ईपीआरजी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, और मैंने बोला था कि ये वाला आप कॉन्सेप्ट करके जाइए, आपके 2 मार्क्स पक्का। तो यहाँ से जिन्होंने मेरी वीडियो ईपीआरजी मॉडल वाली देखी तो उनके 2 मार्क्स पक्के। एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक, ज्योमेट्रिक बोल गई, जियोसेंट्रिक। ठीक है, यहाँ से ईपीआरजी से सीधी डायरेक्ट आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो कितना इजी क्वेश्चन, तो जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी 2 मार्क्स आपके पक्के गए हुए होंगे। सेकंड, एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका रिग्रेशन से। आपसे ये पूछा गया था इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्केल से होता है या ओरिजिन से होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एक कोरिलेशन से सेम ऐसा ही क्वेश्चन था कि इंडिपेंडेंट स्केल से ही रिलेटेड था, स्केल ओरिजिन से रिलेटेड था। 2 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, और फर्स्ट पेपर में एक रैम से क्वेश्चन था, रैंडम एक्सेस मेमोरी से, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, एवरेज स्पीड से एक क्वेश्चन था, और एक जो फर्स्ट पेपर में मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन था, मीन वाला था, कि आपसे बस उसमें 3 ऐड ही करना था, 32 था आई थिंक, उसमें 3 ऐड करके 35 आंसर आना था। उसके बाद एक वेटेज से क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही ईजी, डीआई बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी। आरसी मॉडरेट कह सकते हो आप। और हायर एजुकेशन से एक ऋग्वेद से क्वेश्चन आया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इनसे क्वेश्चन आया था, तो मुझे नहीं पता वो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था। उसके बाद सेकंड पेपर में एशियन का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, और हम कह सकते हैं और क्या, हाँ, एक थ्योरी से, आईबी में एक थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ था। अगर किसी ने थ्योरी पढ़ रखी हो तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया हुआ था। ऐसे ये पूछ रखा था, मतलब थ्योरी के प्रोपाउंडर के नेम दे रखे थे और थ्योरी दे रखी थी। 1 मिनट में अगर किसी को एक भी थ्योरी आती हो ना, तभी क्वेश्चन का आंसर बन जाता। उसके बाद हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म से क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ईजी। और एक कॉप डगलस का फंक्शन है ना, वहाँ से क्वेश्चन आया था, आपको पावर ऐड करनी थी, ऐसे कुछ था, मतलब उसकी पावर जब उन दोनों को ऐड कर रहे थे तो 1 से अब हो जा रही थी, इसका मतलब इंक्रीजिंग, उसका आंसर आना था। उसके बाद डिडक्शन से अगर हम बात करें, मैंने डिडक्शन आपको कराई थी। ठीक है, उन्हीं डिडक्शन में से क्वेश्चन आया हुआ था। मैंने टैक्स में, इनकम टैक्स में डिडक्शन कराई थी और आपको कहा था यहाँ से 2 मार्क्स लेकर जाओगे। ठीक है, और आई थिंक उसमें से 2 क्वेश्चन आए थे, तो 4 मार्क्स सीधे आपके डिडक्शन से पक्के थे, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी। उसके बाद एक लियोनटिफ से भी एक एल शेप का ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व से इतना इजी क्वेश्चन, प्रॉपर्टी पूछी गई थी। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन हाइपोथेसिस से आया हुआ था, नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड, कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो, अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करते हो, ऐसा करके क्वेश्चन आया हुआ था। एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, और एक क्वेश्चन ना मुझे वो क्वेश्चन थोड़ा सा यूँ लगा कि जिसको ग्रेजुएटी एक्ट का तो पता था 1872, और एक्ट आ रखे थे और उनके एक्ट का तो किसी को नहीं पता, और सीरीज़ पूछ रखी थी, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था।
उसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन मैंने इतना रटवाया था आपको, आईटीआर वाला टॉपिक कराया, आप देख सकते हो मेरी आईटीआर वाली वीडियो, उसमें मैंने ऐसे करके बताया था आईटीआर 4S सुगम, आईटीआर 4S सुगम, वो क्वेश्चन आया होता। तो 2 मार्क्स आपके यहाँ से पक्के थे, ठीक है। और क्या आया होता, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आया हुआ था, आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पूछा गया था। तो आपको पता है NP/Q इंटू अंडर रूट कर देना था, क्योंकि NP/Q क्या होता है आपका, वो होता है, क्या बोल रही हूँ मैं, वेरिएंस होता है, और फिर उसका अंडर रूट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। एक स्कीमिंग से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। और एक FDI से भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक MRMC से क्वेश्चन पूछा हुआ था इकोनॉमिक्स में, स्वयं से भी क्वेश्चन आया हुआ था। और एक और बात, ई फाइलिंग की सीक्वेंस पूछी गई थी, ये भी क्वेश्चन मैंने ई फाइलिंग वाले में, आप देख सकते हो वीडियो, ये भी मैंने करा था, यूं का यूं क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। एक बेस थ्योरम से क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और बताऊं मैं, वो वाला क्वेश्चन था जो मैंने, हाँ, BRF के अंदर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो बिजनेस लॉ का मैंने पूरा का पूरी वीडियोस डाली हुई हैं, उसमें देखो मैंने पहले ही दिन ये बताया था कि आपसे सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है, फिर क्या होता है, ये यू का यू सीरीज जो मैंने बोली थी ना, वो का वो क्वेश्चन आया हुआ था। तो बहुत सारे क्वेश्चन इतने ईजी आए हुए थे। एक इमीडिएट पेमेंट सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट का जितना मुझे लगा कि आपका जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था। हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, वो बाय मिस्टेक आपसे गलत हो गए होंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, रिजल्ट देखेगा, ठीक है। अब रिजल्ट ही बताएगा, इससे पहले आप पूरा एंजॉय करो, ठीक है। 2-4 दिन जितना भी आप एंजॉय कर सकते हो करो, ठीक है। और सेकेंड बात, हाँ, सेकेंड शिफ्ट का मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है, बाकी अगर मुझे अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको सेकंड शिफ्ट का भी बता दूंगी। एंड वही बात है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर की और आपका एग्ज़ाम भी वैसा ही आया। सेकंड शिफ्ट भी यूँ ही कह रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर आया हुआ था सेकंड पेपर तो, बिल्कुल ठीक है। और जो फर्स्ट पेपर में जो आपके मार्केटिंग के क्वेश्चन थे और जो HR के क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन थे ना, ये थोड़े से बहुत टेक्निकल कह सकते हो, मुझे तो ऐसा लगा कि टेक्निकल क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। आपको अगर ईजी लगे तो आप कॉमेंट करके बता देना। और जो आपका क्या RC आया हुआ था वो भी अच्छा आया हुआ था। एंड हाँ, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, कल से मैं वही एक स्टार्ट कर दूँगी, एक सब्जेक्ट, ठीक है। और लगातार वीडियोस आपको आती रहेंगी, आप देखते रहना, क्योंकि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इन वीडियोस का, तो मैं यही सोचती हूँ कि आपको भी फ़ायदा होए, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप भी मेरी तरह वीडियो बनाना तो शुरू कर सकते हैं ना, ठीक है। तो कुछ भी नहीं जाता, मैं तो ये कह रही हूँ, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि आप वीडियो देखिए, वीडियो मत बनाइए। आपका एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं है, मेरा नेट क्लियर है, मैं आपको ये बता रही हूँ, आपका एग्ज़ाम भी क्लियर है तब भी वीडियो बनाओ, ठीक है। कोई आपकी वीडियो देखे ना देखे, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ अपने पे ये देखो कि मुझे अपने आप को आगे लेके जाना है, ठीक है। और आप वीडियोस बनाओ, आपको इतना फ़ायदा होएगा, ठीक है। 10 मिनट निकलती हैं हम, है ना, हम 10 मिनट से ज़्यादा हम वीडियोस किसी की देखते हैं, राइट। हम बिना काम सॉन्ग्स वगैरह की वीडियो देखते हैं, उससे अच्छा है आप अपनी वीडियो बनाओ, फिर आप देखोगे भी नहीं, ठीक है। जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू करा ना, मेरा यूट्यूब पे बहुत ही कम टाइम वेस्ट होता है, यकीन मानिए, मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती। मैं सोचती हूँ अपने ही ना व्यूज़ बढ़ा लूँ, किसी और के बढ़ाऊँ। तो वही बात है, अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपके लिए भी फ़ायदा होगा, राइट। हाँ, मैं यही कह रही हूँ, अपना जो टॉपिक आपने पढ़ा फटाफट वीडियोज़ डाल दो, ऑडियोज़ डाल दो, जैसे मैं डालती हूँ, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी ना कि हम पूरा का पूरा ऑडियोज़ डालो, आप अच्छे से एक्सप्लेन करो, क्योंकि आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो सामने वाले को अच्छा समझ में आएगा, और सामने वाले को अगर अच्छा समझ में आएगा, आपकी तो अपने आप ग्रोथ होएगी, ठीक है। सामने वाले का भाई भला करो, किसी को अच्छी शिक्षा दो, राइट। हाँ, और मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा वीडियोस बना के। मुझे ना सब्सक्राइबर, मैंने ये बोला था 1000 सब्सक्राइबर करा दो, 1000 सब्सक्राइबर हालांकि नहीं हुए इस सेशन में पूरे में, तो मुझे ना दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही खुश हूँ। और सेकंड बात कि आप भी बहुत ही खुश रहिए, राइट। हाँ, मैं आपको फिर भी लास्ट में यही सजेस्ट कर रही हूँ कि आप भी वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आप कहोगे कि दीदी कैसे बनाई जाते हैं ये वो, तो मैं एक वीडियो डाल भी दूंगी आपको कि किस तरीके से आपको शुरुआत करनी है। आप आराम से डालिए वीडियो, अच्छे से पढ़ाइए, ठीक है। जो आपको कॉन्सेप्ट किया उसको शाम को वीडियो डाल के सो जाइए फटाफट, ठीक है, हो जाएगा। कंटिन्यूटी आप भी रखिए, मैं भी रख रही हूँ, राइट। एंड थैंक यू सो मच गाइज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, ठीक है। आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, जिसने जो सोचा है उसको वही मिले, JRF जिसने सोचा है JRF आए, नेट जिसने सोचा है नेट है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।